इजराइल गाजा की जंग में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसका डर सबको था। इजराइल की जंग अब सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रह गई है। इजराइल 5 और देशों पर भी हमास या हिजबुल्लाह की लीडरशिप उस देश में होने को लेकर हमले कर चुका है, जिससे अरब देशों में इजराइल के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार हो रहा है। लेकिन अब इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे मानवता पर खतरा मंडरा रहा है और अरब देश इस पर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आखिर जिसकी उम्मीद की जा रही थी वही हुआ है। इजराइल ने मंगलवार को गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए हवाई हमले के बाद अब जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इजराइल का दावा है कि वो हमास के उग्रवादियों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन इजराइल के इस कदम से व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे गाजा में नरसंहार के रूप में इसकी निंदा की है। इसके साथ ही अरब देश भी उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साझा सैन्य गठबंधन नाटो की तर्ज पर अब खाड़ी और मुस्लिम देशों के अरब नाटो बनाने की तैयारी में है। हाल ही में कतर पर इजराइल के हमले के बाद दोहा में बुलाई गई आपात बैठक में मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के अलावा अरब नाटो पर भी चर्चा की है। इस बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई समेत 60 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान अरब देशों में सबसे बड़ी सेना रखने वाले मिस्र ने अरब नाटो के प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने पर दूसरे देशों का समर्थन मांगा है। इजरायली सेना के गाजा में कूच के बाद संयुक्त राष्ट्र की भी टिप्पणी आई है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इजराइल पर फिलिस्तीनी क्षेत्र में नरसंहार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराध को चिंगारी दी है। इजरायली सेना ने रात भर गाजा शहर पर भारी बमबारी की है और उसके सैनिक गाजा के इस सबसे बड़े क्षेत्र में गहराई तक चले जा रहे हैं। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में राजनीतिक क्षेत्र के साथ व्यापक चर्चा के बाद आईडीएफ ने गाजा शहर में अपने अभियान का काफी विस्तार किया है। हम जमीनी सेना, सटीक हमलों और उच्च गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी के साथ क्षेत्र में गहराई से काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमास पर तब तक हमला बढ़ाना है जब तक कि उनकी निर्णायक हार न हो जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि इजराइल अंत तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि इजराइल युद्ध विराम के लिए गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, यानी इजराइल किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया है कि सेना का अनुमान है कि मध्य गाजा में 2000 से लेकर 3000 हमास के आतंकी हैं और लगभग 40% निवासी छोड़कर दक्षिण में चले गए हैं। एएफपी के एक पत्रकार ने बच्चों समेत कई लोगों को अपने घरों में भागने के बाद गाजा शहर में एक अस्पताल के सामने सोते हुए देखा है। अस्पताल में शरण लेने वाले यूसुफ सना ने कहा है कि लोगों के पास दक्षिण की ओर जाने या यहां तक के आने के भी पैसे नहीं बचे हैं। लोगों ने गाजा शहर में लगातार बमबारी की बात बताई है, जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग 2 साल से इजरायली हमले के बाद पहले से ही खंडर हो चुका है। यानी इजराइल गाजा में हमले को तेज तो कर ही रहा है, साथ ही किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए।